नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द के कुछ प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक से परीक्षा में प्रायः 3 या 4 मार्क्स के प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मृदुल का विपरार्थक शब्द क्या होगा? मृदुल का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो मृदुल को हम लोग उल्टा शब्द में क्या कहेंगे जी? कठोर। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस को हम लोग कहेंगे निर्माण। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा जी? निर्माण। अगला कहता है, कायर का विलोम शब्द क्या होगा? कायर का विलोम शब्द क्या होगा? तो कायर को कहेंगे नीडर। क्या बोलेंगे जी? नीडर। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? अथावर। स्थावर। क्या बोलेंगे जी? जंगम को स्थावर। अवनत का क्या हो जाएगा जी? उन्नत। प्रधान का गौण। प्रधान का क्या हो जाएगा जी? गौण। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा जी? विग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा जी? विग्रह। व्यक्तिगत का क्या हो जाएगा जी? सार्वजनिक। ये सारे के सारे शब्द आप जानते हैं। जो आप नहीं जानते हैं उसमें मैं आपको समझ दूंगा, ठीक है। अगला आपसे कह रहा है कि अनुराग का विलोम शब्द बताएंगे। अनुराग का विलोम शब्द बताएंगे तो विराग। पूर्णिमा का अमावस्या। शीघ्रता का विलंब। शीघ्रता क्या हो जाएगा जी? विलंब। विनाश का क्या हो जाएगा जी? सृजन। विनाश का क्या हो जाएगा जी? सृजन। ठीक है। अगला कहता अंबर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा जी? अंबर का हो जाएगा अवनी। क्या हो जाएगा जी? अवनी। अगला कह रहा हास्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो रुदन यानी कि रोना। अगला कह रहा आस्तिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नास्तिक। आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक। नया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुराना। बाढ़ का क्या हो जाएगा जी? सुखाड़, है ना। बाढ़ का क्या हो जाएगा जी? सुखा या सुखाड़। अगला कह रहा अस्त का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त का उदय। स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म। अगला कहता है जन्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो जन्म का हो जाएगा मृत्यु। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं बड़ा। सॉरी, अग्रज मतलब बड़ा, हाँ, उसका छोटा हो जाएगा अनुज। अल्पायु को हम लोग क्या बोल सकते हैं जी? अल्पायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा जी? दीर्घायु, है ना, दीर्घायु। अगला कहता है गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो गुण को हम लोग क्या बोलते हैं जी? दोष। अपमान का क्या हो जाएगा जी? सम्मान। गरिमा का गरिमा शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो गरिमा का होगा लघिमा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्षा। अगला कह रहा विकास का विलोम शब्द क्या होगा? ह्रास। विकास का विलोम शब्द ह्रास। स्वाधीनता का प्राधीनता। अगला कह रहा है अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनायास का सायास। उन्मूलन का विपरीत शब्द क्या होगा? तो रोपण। उन्मूलन का रोपण। कायर का विलोम शब्द क्या होगा? तो कायर का हो जाएगा जी? साहसी। कायर का क्या हो जाएगा जी? साहसी। वक्र का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो ऋजु। अगला कह रहा प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष का परोक्ष। उदार का विपरार्थक शब्द क्या होगा? अनुदार। उदार का क्या हो जाएगा? अनुदार। हर्ष का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो हर्ष का विपरार्थक शब्द होगा विषाद। क्या होगा जी? विषाद। कुटिल का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो कुटिल को हम लोग बोलेंगे सरल। अगला कहता है मिथ्या का विलोम शब्द क्या होगा? मिथ्या का विलोम शब्द क्या होगा? मिथ्या मतलब झूठ, इसका हो जाएगा सत्य। उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? तो हम लोग उद्दत के लिए लाएंगे जी विनित। उद्दत के लिए क्या लाएंगे जी? विनित। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसको कहेंगे गृहस्थ जीवन को जिन्होंने त्यागा वो सन्यासी बना। ठीक है, चलिए। राजा का उल्टा क्या होता है जी? रंक। अर्थ का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो अनर्थ। अर्थ का क्या हो जाएगा उल्टा? अनर्थ। विस्तार का संक्षेप। विस्तार का उल्टा क्या होगा? संक्षेप। जीवन का विपरार्थक शब्द क्या होगा जी? तो जीवन का हो जाएगा मरण। भरण दे दिया गलती से, मरण। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन, है ना। प्राचीन का अर्वाचीन यानी कि नया कह लीजिए। पुरुष का विलोम शब्द स्त्री। रात का दिन। रात का जी दिन। सुमति का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुमति का कुमति, है ना। आलिंगन का विलोम शब्द क्या होगा?
आलिंगन का मतलब होता है किसी चीज से लगाव होना, विरह। ठीक है। अंबर का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर का हो जाएगा अवनी। हास्य का विलोम शब्द हो जाएगा रुदन। आस्तिक का, ये सब मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट करके इसलिए देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आस्तिक का विलोम हो जाएगा नास्तिक। नया का पुराना, नया का विलोम हो जाएगा जी पुराना, है ना। बाढ़ का विलोम शब्द क्या होगा? बाढ़ का विलोम शब्द क्या होगा? तो बाढ़ का हो जाएगा सूखा। अस्त का उदय। स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म। स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। खारा का विलोम शब्द क्या होगा? खारा का मीठा। जन्म का विलोम शब्द मृत्यु। जन्म का मृत्यु। कृत्रिम का क्या हो जाएगा जी? प्राकृतिक। चलिए अगला कहता आयोजन का विपरार्थक शब्द क्या होगा? आयोजन का तो इसका होना चाहिए वियोजन। क्या होगा जी? वियोजन। अगला कहता सच का विपरार्थक शब्द क्या होगा? झूठ। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अगम का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम। सम्मुख का विपरार्थक शब्द क्या होगा? उन्मुख। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मौखिक का विलोम शब्द लिखित। ठीक है। आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो आरंभ को हम लोग क्या बोलते हैं जी? अंत। अधम का विलोम शब्द क्या होगा? अधम का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तम। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क। आर्द्र का क्या होगा जी? शुष्क। तलवार का विलोम शब्द क्या होगा? सहायक। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? विराग। अगला कहता अथ का उल्टा क्या होता है? इति। ये पूछा हुआ प्रश्न है। कृष्ण का उल्टा शब्द कौन सा है? कृष्ण का हो जाएगा जी शुक्ल। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है ना। अगला कहता स्थावर का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो जंगम। नर का हो जाएगा नारी। नर का नारी। स्तुति का विलोम शब्द कौन सा होगा? स्तुति का विलोम शब्द निंदा। स्तुति का, किसी का हम स्तुति वंदना करते ना। संध्या का विलोम शब्द प्रातः। ध्वंस का विलोम शब्द निर्माण। कायर का विलोम शब्द नीडर। जंगम का विलोम शब्द अथावर स्थावर। अवनत का उन्नत। अवनत का उन्नत। ये क्वेश्चन में कुछ कुछ रिपीट किया हूँ। प्रधान का विलोम शब्द क्या होगा? तो गौण। प्रधान का गौण। अनुग्रह का विग्रह। व्यक्तिगत का सार्वजनिक। व्यक्तिगत का सार्वजनिक। अनुराग का विराग। पूर्णिमा का विलोम शब्द अमावस्या। शीघ्रता का विलोम। विनाश का सृजन। विनाश का सृजन। सामंजस्य का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा निरर्थक भी होता है। यहाँ निरर्थक ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ कला मार देंगे। ठीक है। अगला कहता करुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो निष्ठुर। क्या होगा जी? निष्ठुर। आलसी का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो आलसी का विपरार्थक शब्द उद्यमी, है ना, जो ज़्यादा मेहनती होता है। अगला कहता परोक्ष का विपरार्थक शब्द क्या होगा? परोक्ष का प्रत्यक्ष। परोक्ष का प्रत्यक्ष। अगला कहता मौन का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो मौन का मुखर। उच्च का क्या हो जाएगा जी? निम्न। कृतज्ञ का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो कृतधन। आय का विलोम शब्द क्या होगा? व्यय, खर्च। सौम्य का विपरार्थक शब्द क्या होगा? जटिल। सौम्य का मतलब होता है कोमल। ठीक है। वैर का विलोम शब्द होगा मिलन। वैर का मतलब झगड़ा से मिलन। आशा का निराशा। आशा का उल्टा निराशा। अतीत का विलोम होना तो चाहिए वर्तमान, बट वर्तमान नहीं दिया है इसलिए हम इसका भविष्य मार देंगे। देवता का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? राक्षस, है ना। देवता का राक्षस। प्रशंसा का विलोम शब्द निंदा। प्रशंसा का हम लोग क्या लिखेंगे जी? निंदा। किसी का हम निंदा करें या प्रशंसा करें। ठीक है। चलिए अगला शब्द है असुर का विपरार्थक शब्द है। असुर का तो सुर। असुर मतलब राक्षस और सुर मतलब देवता। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। अगला कह रहा है
शाश्वत का विलोम शब्द है, शाश्वत का विलोम शब्द है नश्वर। रीन का विलोम शब्द होगा रीन का उरीन। व्यास का विपरार्थक शब्द होगा व्यास का समास। अगला का था गहन का विलोम शब्द होगा, तो गहन का हो जाएगा उथला। उद्देश्य का विलोम शब्द होगा निरुद्देश्य। ठीक है। तीव्र का विलोम शब्द होगा, तीव्र का हो जाएगा मंद। तीव्र का क्या हो जाएगा जी? मंद। रीत का विपरार्थक शब्द होगा अनृत, है ना, जिसको रीत मतलब होता है सत्य, अनित्र, अनित्र का मतलब असत्य। अगला कहता अनागत का विलोम शब्द होगा आगत। अर्पण का विपरार्थक शब्द होगा ग्रहण। ठीक है। अगला कहता इच्छा का विलोम शब्द होगा, इच्छा का विलोम शब्द होगा अनिच्छा। प्रलय का विपरार्थक शब्द होगा निर्माण। मरण का हो जाएगा जीवन, मरण का जी जीवन। सफल का विफल, सफल का विफल। सौभाग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दुर्भाग्य। शुक्ल का विपरार्थक शब्द क्या होगा? कृष्ण। ऋषि का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो संसारी, जो संसार के सुख को भोगता है। रद्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा? स्वीकार। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? पाताल। ठीक है। चलिए और कुछ प्रश्न है इसमें। अगला कर अंतरंग का विपरार्थक शब्द होगा बहिरंग। आयात का विलोम शब्द होगा निर्यात। दुष्कर का विलोम शब्द होगा, दुष्कर का विलोम शब्द सुकर्म। सक्षम का विलोम शब्द होगा अक्षम। ठीक है। सन्यासी का विपरार्थक शब्द होगा, सन्यासी का विपरार्थक शब्द क्या होगा? गृहस्थ जीवन को मानने वाला व्यक्ति। प्रयुक्त का हो जाएगा निम्नलिखित। आदान का विपरार्थक शब्द हो जाएगा प्रदान। अच्छा का हो जाएगा जी बुरा। सूक्ष्म का स्थूल। अगला कहता शुष्क यानी कि नीरस का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो सरस। अल्पज्ञ का विपरार्थक शब्द होगा अल्पज्ञ का विपरार्थक शब्द होगा सर्वज्ञ, मतलब जो सब जानता हो। योगदान का विलोम शब्द होगा, योगदान का विलोम शब्द होगा बाधा। मित्रता का शत्रुता। सुधा मतलब वही अमृत, और गरल मतलब विष, तो सुधा का उल्टा हो गया गरल। चलिए, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।